नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण आपसे डिस्कस किए थे, आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अनुप्रास अलंकार के भेद के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे साथ अभी नए या आप अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा का आपने अगर अभी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, वो हम उदाहरण सहित यहाँ पर देखेंगे। यह वीडियो आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम यानी क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार का एक भेद है और शब्दालंकार के तीनों भेद अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार और रूपक अनुप्रास, यमक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से क्लास 12 में आपके कंपलसरी है। ये तीनों ही आपको पढ़ने हैं। इनकी परिभाषा यानी इनका लक्षण और इनके उदाहरण ये आपको जानना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या होता है? जब किसी पंक्ति में एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है, मतलब एक से अधिक वर्ण। उदाहरण के लिए, बूझब श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी। यहाँ पर क वर्ण और ब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। इससे आपका जो यह पंक्ति है उसमें सुंदरता और सरसता उत्पन्न हो रही है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार का दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जहाँ इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक अक्षर की आवृत्ति बार बार, अभी क्या था, एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, जहाँ पर एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो कई बार, वहाँ पर कौन सा होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। म वर्ण या म अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद होगा? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। इसी प्रकार तीसरा जो है आपका तीसरा भेद अनुप्रास अलंकार का कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार का लाट का मतलब होता है समूह, या इंग्लिश में इसे ग्रुप कहते हैं। लाट का मतलब होता है समूह या ग्रुप। तो लाटानुप्रास का अर्थ है जहां पर एक अर्थ है वह शब्द की आवृत्ति बार बार हो, एक अर्थ और शब्द की आवृत्ति बार बार हो, मतलब शब्द कई बार आए और अर्थ उनका एक ही हो। तो इस प्रकार के जो अलंकार की पंक्तियां, अलंकार को जानने की जो पंक्तियां होती हैं, वहां पर हम अनुप्रास अलंकार के लाटानुप्रास अलंकार को देखते हैं। उदाहरण, पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। यहाँ पर सभी वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है और इस वाक्य में धन संचय के बारे में बात की जा रही है कि धन संचय क्या करे। अगर हमारा पुत्र यानी पुत्र अच्छा है तब हमें धन संचय की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए खुद अपने लिए खुद कमा लेगा। और अगर हमारा पुत्र कपूत है, कपूत मतलब दुष्ट है, तो भी उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो धन पूरा उड़ा देगा। इस प्रकार एक अर्थ दोनों, इस पूरी पंक्ति का अर्थ एक है और शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का लाटानुप्रास अलंकार भेद देखते हैं। अगला है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, अंत्य माने अंत, इसका शाब्दिक अंत्यानुप्रास माने अंत माने आखिरी। तो जहाँ एक पंक्ति के अंत में, जब कोई पंक्ति लिखी हुई हो और उसके अंत में के जो वर्ण है उसमें एक समानता हो, मतलब उसके जो अंत के वर्ण है वो समान हो, वो कौन सा अलंकार है? वो अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास अलंकार भेद कहलाता है। चौथा रूप है कौन सा अनुप्रास अलंकार का? अंत्यानुप्रास।
उदाहरण देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ अंत के जो वर्ण है इस पंक्ति में रघुपति राघव राजा राम यहाँ भी म है, और पतित पावन सीताराम इस पंक्ति के अंत में भी म वर्ण आया है। अर्थात जब अंत्यानुप्रास कौन होता है, जब किसी एक पंक्ति के अंत के वर्ण एक समान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार कहेंगे। यहाँ पर म वर्ण अंतिम है दोनों जगह, इसलिए इस पंक्ति में अंत्यानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का पांचवा और अंतिम भेद कौन होता है, इसे कहते हैं श्रुत्यानुप्रास, मतलब सुनने पर। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत माने होता है सुनना, तो श्रुत्यानुप्रास की परिभाषा क्या कहती है या उसके लक्षण क्या है, जहां पर एक ही वर्ग के अक्षर की पुनरावृत्ति हो, एक ही वर्ग, मतलब क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस तरह से यह वर्ग, इस तरह से एक वर्ग में जितने अक्षर हैं उस अक्षर की उसी वर्ग के अक्षर की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो पद्य रचनाएं होती है, पद्य यानी कविता की जो रचनाएं होती है, काव्य रचनाएं, पद्य जो लिखे जाते हैं, जो कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, इन सब कवियों ने जो पद्य लिखे हैं, पद्य रचना जहाँ हुई है वहां पर श्रुत्यानुप्रास देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार का पांचवा भेद उदाहरण देख लीजिए आप, बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरसि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पर पवर्ण जो है उसके वर्णों की आवृत्ति या उसके अक्षरों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो ये हो गए आपके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। कौन कौन से, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कृपया उस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कंटेंट्स को लाइक करें और दूसरों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, और हमारा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहें। अगर आपको हमारे कंटेंट्स में किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश लगती है, किसी भी प्रकार की, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में सुझाव के रूप में हमें देने का प्रयास करें, हम उस पर पूर्ण रूप से अमल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।